फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद के जो 3 पदों का रिजल्ट आया था, जिसमें आप लोग सफाई कर्मी, माली और दरबान था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। किन किन डॉक्यूमेंट को रखना है, इन चीज़ों पर ध्यान करेंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ उन्हीं पदों के लिए नहीं, याद रखिएगा। बिहार विधान परिषद में जितने भी फॉर्म भरे गए हैं, जिन जिन पदों पर फॉर्म भरे गए हैं, सबके लिए ये कॉमन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार विधान परिषद या फिर बिहार विधानसभा के किसी भी फॉर्म को भर रहे हैं, उनके लिए शुरुआत से ही इन डॉक्यूमेंट को रखना अनिवार्य है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार विधानसभा हो या फिर बिहार विधान परिषद हो, इन सभी में यह कॉमन डॉक्यूमेंट को मांगा जाता है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप लोग जिस फॉर्म को भरे हैं और लास्ट में जब आपका रिजल्ट हो जाए तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट ना रहे, तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाए। जैसा कि पता होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आप उस नौकरी के लिए योग्य माने जाते हैं, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपका पीटी मेंस निकलने के बाद भी आप अयोग्य घोषित हो सकते हैं। इसलिए आप इन डॉक्यूमेंट को तैयार कर ले, जैसा कि लिखा हुआ है कि किन किन डॉक्यूमेंट को आपके पास होने चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग से मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का पीटी मेंस हो जाता है, रिजल्ट भी हो जाता है, फाइनल रिजल्ट, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेन टाइम में, चूंकि यहाँ पर मात्र 7 दिन का समय दिया जाता है, उन बच्चों को से डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता, जिस कारण से उनके हाथ में पूरी मेहनत जो है वो एक झटके में निराशा में साबित हो जाती है। इसलिए वैसे बच्चे जो इस किसी फॉर्म को भरे हुए हैं या फिर 2024 की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें फॉर्म भरेंगे, तो स्टार्टिंग से इन डॉक्यूमेंट को अपने पास रखेंगे ताकि आपकी मेहनत जो है वो सफल हो सके। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाता है, साथ ही साथ उसके एग्जाम का अपडेट भी बताया जाता है और एग्जाम होने के बाद उसके पेपर का एनालाइज भी किया जाता है और उसका कटअप बारे में बताया जाता है। अगर बिहार विधान परिषद में फिजिकल होता है तो उसके बारे में भी आपको एग्जाम डेट बताया जाता है, और अगर इंटरव्यू होता है तो उसका वीडियो भी आपको अपलोड किया जाता है। सो वैसे बच्चे जो बिहार के किसी भी फॉर्म को भरेंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, ताकि सारा नोटिफिकेशन उनको यहाँ से मिलता रहे और उनकी सफलता सुनिश्चित होती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये वीडियो ऐसे भी आपको ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। ये नोटिस देखिए, सबसे पहले ये नोटिस देखिए प्रूफ के साथ कि इस नोटिस में क्या है और क्या कुछ रहने वाला है। नोटिस का डेट देखिएगा 24, ये देखिए पूरा जूम कर देते हैं, 24 जनवरी यानी कल के डेट में नोटिस जारी किया गया है। किसके द्वारा? बिहार विधान परिषद के जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है कमलेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने नोटिस जारी किया है। और क्या क्या जारी किया वो देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है किसके लिए, तो बिहार विधान परिषद सचिवालय विज्ञापन संख्या 4/2023 के लिए। 4/2023 में 3 पद निकाले गए थे। कार्यालय परिचारी के तहत आता है दरबान, कार्यालय परिचारी के तहत आता है सफाई कर्मी और एक आता है माली। इन तीनों का रिजल्ट दिया गया था और इन तीनों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इसी मंथ के 30 जनवरी को है, 10 बजे। हालांकि 1 घंटे पहले पहुंचना है। और ये कहाँ पर होगा, तो हमारे बिहार विधान परिषद का जो भवन है वहां पर ये कार्यालय का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट को सभी बच्चों के पास रखना है। तो स्टार्टिंग से याद रखिएगा, एक देखिए, ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति, जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसका एक सॉफ्ट कॉपी बना करके या फिर हार्ड कॉपी उसे में निकलवा करके उसका प्रिंट आउट रख लीजिएगा। यानी 2 आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए आपके आवेदन का। ठीक है, स्टार्टिंग में, चूंकि 99.9% बच्चे के पास यही नहीं रहता है। दूसरा, आपका जो भी पीटी का एग्जाम होगा या फिर इंटरव्यू का जो एग्जाम का एडमिट कार्ड होता है, उस एडमिट कार्ड का आपको हार्ड कॉपी अपने पास रखना है। यानी उसका सॉफ्ट कॉपी अपने मेल में रख लीजिए और हार्ड कॉपी का भी प्रिंट आउट करवा लीजिए 2, और वो अपने पास रख लीजिए। दूसरा चीज हो गया। तीसरी चीज, आप अपने जो भी आपकी आइडेंटिटी है, चाहे वो वोटर आई कार्ड हो गया, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, चाहे वो पैन हो गया, वो आधार हो गया, इसका एक हार्ड कॉपी अपने पास रखना है एनी टाइम। और ओरिजिनल तो आपके पास होगा ही होगा। ठीक है, इसका ओरिजिनल और आपका फोटोकॉपी दोनों चाहिए। चौथा चीज है कि आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। ये वो फोटो होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वही फोटो मांगते हैं जो फोटो आपने अपने एप्लीकेशन का टाइम में दिया हो। कभी कभी के बच्चे क्या करते हैं कि एप्लीकेशन का टाइम में कुछ और फोटो लगाते हैं और लेके चले जाते हैं कुछ और फोटो। उस समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहां पर जो अधिकारी होते हैं इस बात की पुष्टि भी कर सकते हैं कि आपका नहीं लिया जाएगा, हमको वही फोटो चाहिए। इसलिए वही फोटो का कम से कम आप अपने पास 4 से 5 कॉपी रख लीजिएगा, ताकि आपका आवेदन का फोटो और आपका जो दे रहे फोटो वो दोनों मैच कर जाए। ठीक है, 4 चीज़। 5वां चीज़ है कि मैट्रिक के जो आपका सर्टिफिकेट है उसका प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र का मतलब होता है जो सर्टिफिकेट होता है वो, साथ ही साथ उसका आपका कह सकते हैं उसका जो रिजल्ट होता है मार्कशीट, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 6ठा नंबर आवासीय प्रमाण पत्र जो आपका डोमिसाइल है वो भी बनवा लीजिएगा। और उसके बाद अगर कोई आरक्षित कोटे से है ईडब्ल्यूएस तो वो बनवा लीजिएगा। यानी ये 7 चीज़ें मैंडेटरी है। कौन कौन सा? आवेदन का आपका कॉपी जो आपने एप्लीकेशन दिया उसका हार्ड कॉपी। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड का हार्ड कॉपी। तीसरा आपका मैट्रिक, और अगर कोई इंटर पर है तो इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ग्रेजुएशन पर हो रहा है तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट। चौथा आपका
जो फोटो आपने दिया है एप्लीकेशन में वो फोटो का 4 फोटो आपके पास होना चाहिए। 5वां जो होना चाहिए वो आपका डोमिसाइल का कॉपी होना चाहिए। 6ठा आपका अगर EWS है या फिर NCL है तो NCL का भी कॉपी होना चाहिए। अब NCL को लेकर कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है, वो मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ बच्चों का लगता है कि सर हमने जब आवेदन किया था उस समय हमारे पास NCL नहीं था, लेकिन अब हमारे पास NCL हो गया तो क्या हम NCL दे सकते हैं? ऐसी गलती कहीं मत कीजिएगा। जिस टाइम आप आवेदन देते हैं उस टाइम आपके पास NCL है तभी आप NCL के लिए अप्लाई कीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो आप जनरल कंसीडर्ड होंगे। लेकिन अगर आपने बाद में बनवाया है NCL उस टाइम नहीं दिया है तो इस NCL की कोई वैल्यू नहीं होगी। इस बात को याद रखिएगा। 99.9% बच्चे क्या करते हैं कि उस समय NCL भर देते हैं और बाद में NCL बनवाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस टाइम आपने NCL के लिए ओके किया है उस डेट का ही NCL आपके पास होना चाहिए, क्योंकि 90% बच्चे जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसी चीज़ में छूटते हैं। ठीक है, यानी आवेदन करने से पहले आपके पास NCL होना चाहिए, तभी आप NCL के लिए यस कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप नो कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस समझ में आ गया वीडियो। तो ये बेसिक चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको लेके जाना होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब इसका होने वाला है, कार्यालय परिचारी का। तो ये 3 पदों के लिए होने वाला है। एक पद अभी बचा हुआ है जिसका नाम है फरास। जी हाँ दोस्तों, फरास का रिजल्ट जो है वो इस मंथ के लास्ट तक तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कल 26 जनवरी है। उसके बाद 27 तारीख को सचिवालय बंद रहेगा और 28 तारीख को जो है वो संडे पड़ रहा है, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन विभाग बंद रहेगा। तो 29, 30, 31 यानी आप लोग को फरवरी तक आप लोग का फरास का रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में फरास का रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग परेशान नहीं होना है, लेकिन आप लोग को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसलिए आप पहले से उन डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो इस फॉर्म को भरेंगे, ताकि ये डॉक्यूमेंट अपने पास वो स्टार्टिंग से ही रखेंगे। क्योंकि 90% बच्चों के पास जो फॉर्म भरते हैं या फिर जो उनका PT का एडमिट कार्ड होता है, ये डॉक्यूमेंट उनके पास होता ही नहीं। बोलते हैं सर वो जमा ले लेता है, तो जमा ले लेता है इसका मतलब कि आपने उसका फोटोकॉपी नहीं करवाया है। आप फोटोकॉपी करवा कर रख लीजिए, अगर वो जमा भी लेंगे तो आपके पास एक कॉपी बची रहेगी। ठीक है दोस्तों, सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो फॉर्म को भरेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।